अरे मैं पूछता हूँ अभी चाय नहीं बनी क्या? जी नहीं, और बनेगी भी नहीं। नहीं बनेगी? अरे आखिर क्यों? देखो माया, अरे दिन की शुरुआत अगर बेड टी से हो जाए तो बहुत अच्छा होता है ना। माया ने चाय बनाने का ठेका नहीं लिया है। मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, दासी नहीं, समझे? रे, तुम तो नाराज होने लगी डियर। मेरा मतलब तो सिर्फ ये था ना कि अगर बिस्तर से उठते ही चाय का गर्मा गर्म प्याला मिले तो नींद की खुमारी नहीं जाती। समझी? तुम्हारा मतलब मैं खूब समझती हूँ। साल में 364 दिन मैंने चाय बनाकर पिलाई, एक दिन तुम नहीं बना सकते? बना क्यों नहीं सकता डियर? मगर माया बात ये ना कि मैं तुम्हारा अधिकार छीनना नहीं चाहता। क्या मतलब? मतलब ये कि किचन और घर पर तुम्हारा अधिकार है ना, मेरा क्षेत्र तो घर से बाहर है, समझी? गोया मैं चूल्हे चक्के में फंसी रहूं, रात दिन अपनी जान खपाती रहूं और तुम आराम करते रहो। क्यों? मैं आराम करता हूँ? देखो माया, तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। अरे दिन भर ऑफिस में बॉस की डांट फटकार सुनता हूँ, उसकी हाँ हुजूरी करता हूँ, तब जाकर महीने के अंत में 800 रुपए मिलते हैं। और तुम दफ्तर की कसर घर में निकालना चाहते हो। क्यों? बॉस के सामने तो मुंह नहीं खुलता, बीबी पर रोब जमाते हो। मैं रोब जमाता हूँ? और क्या करते हो जी? तुम चाहते हो कि जिस तरह तुम अपने बॉस के सामने दुम दबाकर बीगी बिल्ली बन जाते हो, उसी तरह मैं भी तुम्हारा हर हुक्म मानती रहूं। देखो माया, अब पति का आज्ञा मानना तो पत्नी का धर्म होता है ना। और पत्नी के सुख का ध्यान रखना पति का धर्म होता है। तो मैं तुम्हें तकलीफ देता हूँ? तुम्हारे सुख सुविधा का ध्यान नहीं रखता? अरे क्यों झूठ बोलती हो माया? हे भगवान, अब मैं झूठी भी हो गई। अगर जानती होती कि मुझे इसी तरह अपमानित होना पड़ेगा तो मैं तुमसे कभी शादी नहीं करती। हाय 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 हाय, अरे तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे कि मैं ही तुमसे शादी करने को दीवाना हो रहा था। अगर ऐसा ही था तो शादी का विज्ञापन पढ़कर अप्लाई क्यों किया था? अच्छा जी, और तुमने दौड़ नहीं लगाई थी? शादी का विज्ञापन तुमने नहीं छपवाया था, मेरे डैडी ने भी छपाया था। और तुमने एप्लीकेशन के साथ अपनी तस्वीर भी तो भेजी थी, बोलो नहीं भेजी थी? हाँ भेजी थी, मगर मुझे क्या मालूम था कि विज्ञापन का मजमून गलत है। अरे तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी झूठी तारीफ। जी, अगर मेरी डैडी को झूठा कहा तो अच्छा नहीं होगा। क्या बातें झूठी थी विज्ञापन में? जरा मैं भी तो सुनूं। विज्ञापन की कटिंग अभी मेरे पास सुरक्षित है, कहो तो निकाल कर दिखाओ। हाँ, दिखाने की क्या जरूरत है? अरे मुझे तो उसके हर शब्द याद है मैडम। सुनो, लिखा था ना, जरूरत है एक वर की। बोलो, यही हेडिंग थी ना विज्ञापन की? थी तो फिर? अरे और सुनो, नीचे था एक सुंदर गोरी लंबी युवती के लिए। तो इसमें झूठ क्या है? क्या मैं कुरूप, काली और नाटी हूँ? अरे पूरा मजमून तो सुन लो देवी, बीच में क्यों टांग अड़ाने लगती हो? हाँ, उसमें आगे लिखा था एक सुंदर गोरी लंबी युवती के लिए, जिसका स्वर बहुत मीठा है, जिसका स्वभाव बहुत सरल है, जिसका व्यवहार बहुत आकर्षक है। लिखा था ना? तो बोलो, यही है तुम्हारे स्वर का मीठापन, स्वभाव की सरलता और व्यवहार का आकर्षण। मेरा स्वर मीठा नहीं है? नहीं। स्वभाव सरल नहीं है? अरे नहीं भाई, व्यवहार आकर्षक नहीं है? नहीं। हाँ, अरे पति को परमेश्वर मानने वाली पत्नी दिन रात उसकी सेवा करती है, पूजा आराधना करती है, आरती उतारती है, अपनी सखी सहेलियों से उसकी बड़ाई करती है। और तुम हो कि अगर कभी मेरी कमीज की बटन भी टाक दिए तो मोहल्ले भर में उसका ढिंढोरा पीटती फिरती हो, और अगर एक दिन दफ्तर से आने में देर हो गई ना तो महाभारत छेड़ देती हो। हाँ, कह लो, जो जी में आए कह लो, सारा दोष जैसे मेरा ही है। जरा अपने लक्षण भी तो देखो। अरे क्या बुराई है मुझमें? अच्छाई क्या है सिवाय ढोंग के? तो मैं ढोंगी हूँ? हाँ, पक्के ढोंगी हो। याद है तुमने अपने विज्ञापन में क्या दिया था? हाँ, लेकिन तुम्हारी तरह झूठी तारीफ नहीं की थी। हाँ।
सत्यवादी हरिश्चंद्र जैसे एक तुम ही हो। मुझे भी तुम्हारे विज्ञापन के एक एक शब्द याद हैं। अच्छा। आहा, कैसी सुंदर शब्दावली थी। और लगता है शब्दकोश लेकर विज्ञापन लिखने बैठे थे। देखो माया, तुम मेरी मम्मी की इंसल्ट कर रही हो। मजमून उन्होंने बनाया था। माँ जी कोई कम ढोंगी है क्या? अगर मम्मी को ढोंगी कहा तो तुम माया अच्छा नहीं होगा कह देता हूँ। अरे ढोंगी किसी और को देना। मैं डरने वाली नहीं हूँ, समझे? मेरा विज्ञापन झूठा था क्या? 100% झूठा था। लिखा था वधू चाहिए एक सुंदर, स्वस्थ, कर्मठ और कमाऊ युवक के लिए। आहा, जिसका व्यक्तित्व आकर्षक है, हृदय उदार है, विचार आधुनिक है। नहीं लिखा था? अरे 100 बार लिखा था और इसमें एक भी शब्द गलत नहीं है। मैं तुम्हें से पूछता हूँ, क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? ये सवाल आईने से करूं? मैं ठहरी झूठी, आईना झूठ नहीं बोलेगा। हाँ, यानी तुम्हारी नजर में मैं सुंदर नहीं? खैर कोई बात नहीं। बोलो, क्या मैं स्वस्थ नहीं? जी नहीं, तुम्हें तो आए दिन खांसी जुकाम रहता है। खांसी जुकाम तो उस वक्त भी था जब तुम्हारे डैडी ने मेरा इंटरव्यू लिया था। मैंने पैर तो नहीं पकड़े थे शादी करने के लिए। रिजेक्ट क्यों नहीं कर दिया? खांसी जुकाम रहता है और तुम्हारे सिर में जब देखो दर्द नहीं रहता क्या? उसके लिए तो तुम ही जिम्मेदार हो। अच्छा जी, तो तुम्हारे सिर दर्द का जिम्मेदार मैं ही हूँ। बहुत खूब देवी जी। अरे मैं तो अपनी हल्की फुल्की बातों से लोगों का सिर दर्द काफर कर देता हूँ। इसीलिए दफ्तर वाले मुझे, जानती हो क्या समझते हैं? मुझे महेश हेड किलर कहकर पुकारते हैं। हल्की फुल्की बातें दफ्तर में करते होगे। अरे घर में तो भारी भरकम बातों से अच्छा खासा मूड खराब कर देते हो। और तुम मेरा मूड खराब नहीं करती क्या? जब देखो तब फरमाइशों की लिस्ट पेश करके मेरे बॉस की तरह मेरा बॉस बनने की कोशिश करने लगती हो। और तुम मेरी हर फरमाइश ठुकराकर कर्मठता का परिचय देते हो। क्यों? मुझको धर्मपत्नी और अर्धांगिनी न समझकर दासी समझते हो। यही है तुम्हारे हृदय की उदारता, विचारों की आधुनिकता। अरे हाँ, तुम तो यही चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने भीगी बिल्ली बना रहूं। लेकिन मैं साफ कह देता हूँ कि मुझसे ये सब नहीं हो सकता। दफ्तर का बॉस ही काफी है, मुझे घर में बॉस नहीं चाहिए। ये बॉस की माला ना जपो, समझे? तुम्हारे बॉस के बॉस को मैं अच्छी तरह जानती हूँ। अरे तुम क्या जानती हो? मेरे बॉस का कोई बॉस नहीं, वो सुपर बॉस है। हाँ। अच्छा, जरा उनसे एक दिन पूछना तो कि उनकी श्रीमती जी उन्हें उंगली के इशारे पर नचाती है या नहीं? नाचती होंगी, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे इशारे पर नाचूं। एक बस मैं एक ही जगह नाच सकता हूँ, चाहे दफ्तर में नचा लो चाहे घर में। अगर हुक्म चलाने का इतना ही शौक है तो लो, कल से मैं दफ्तर नहीं जाऊंगा और घर पर बैठता हूँ, तुम जाओ दफ्तर। तुम यही तो चाहते हो कि मैं कमा कर लाऊं और तुम चूड़ियां पहनकर आराम से खाओ। ठीक है, आज इसका फैसला होकर ही रहेगा। मैंने कल डैडी को बता दिया था, वो आते ही होंगे। क्या तुमने अपने डैडी को बुलाया है? जी हाँ, चाहो तो तुम भी अपनी मम्मी को बुला सकते हो। मम्मी को? अरे मम्मी तो आती होंगी, क्योंकि मैंने उन्हें पहले ही तार दे दिया था, इसी गाड़ी से आएंगी। क्या तुमने अपनी मम्मी को बुलाया और मुझको बतलाया तक नहीं? खूब बुराई लिखी होगी, झूठी शिकायतें होंगी, मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। और तुमने अपने डैडी को मुझसे पूछ कर तार दिया था ना? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर मैं नहीं, तुम हो। दफ्तर से लेट आने का कारण अब समझ में आया। चोरी चोरी किसी गोरी से बजोरी होती होगी। देखो माया, बदतमीजी की हद होती है। हाँ, मुझे ये सब बातें तुम्हारी पसंद नहीं है बिल्कुल। हाँ, साफ साफ क्यों नहीं कहते थे कि मैं ही तुमको पसंद नहीं हूँ? जो पसंद हो उसे ब्याह कर ले आओ। हाँ, मना कौन करता है? चुप भी रहो, जाओ। अब मैं तुमसे बात भी नहीं करना चाहता। हे भगवान, अरे किस मनहूस घड़ी में शादी का विज्ञापन देखा था मैंने। मैं तो बाज आई विज्ञापन की शादी से। आने दो डैडी को, तुम्हारा कच्चा चिट्ठा ना खोला तो कहना। अरे डैडी की धमकी किसे देती हो? अरे शिकारी होंगे अपने घर के, मैं कोई जंगली जानवर नहीं हूँ जो गोली मार देंगे। हाँ, कौन किसे गोली मार रहा है माया? कहो भाई महेश, अच्छे तो हो? सब आपकी दया है डैडी। शाबाश, तुम्हारा जैसा कल्चर्ड जमाई हमने आज तक नहीं देखा। आजकल तो लड़के बड़ों को कुछ समझते ही नहीं। उनकी बदतमीजी देखकर जी में आता है कि एक एक को शूट, पर डरता हूं कहीं सरकार पकड़कर सूली पर न चढ़ा दे। बैठिए डैडी, मैं भी आपके लिए कॉफी बना कर लाता हूं। तुम बनाओगे?
हाँ। माया बेटी, क्या तुम महेश से चाय कॉफी भी बनवाती हो? वेरी बैड, वेरी बैड। आप भी मुझे डांटने लगे डैडी। ये तो पूछा नहीं कि मैंने तादे के क्यों बुलाया था आपको, और आप आते ही। जरा सुनो तो, क्यों बुलाया था हमारी बेटी ने? वैसे हमारा ख्याल है जब पति पत्नी में कहासुनी होती है तभी डैडी मम्मी याद आते हैं। है ना? ये लो, महेश की मम्मी भी आ रही है। मामला संगीन मालूम होता है। मामला संगीन होता तो हमें कौन पूछता। नमस्ते समधी जी। नमस्ते बहन जी। मजे में तो हो बहू? आपकी कृपा है माँ जी। जुग जुग जियो बहू। बहू हो तो ऐसी हो। भगवान बचाए उन बहुओं से जो ससुराल में पैर रखते ही सास ससुर के कान काटने लगती है। आप आराम करें माँ जी, मैं तब तक चाय बनाती हूँ। चाय तो बहू मैं नहा धोकर पीऊंगी। हाँ बेटा महेश, ऐसी क्या जरूरी बात थी जो मुझे दौड़ाया? मैं भी आपकी तरह दौड़ा आया हूँ बहन जी। अच्छा माया ने तार दिया था। अच्छा, क्या बात है बहू? क्या महेश से कुछ कहा सुनी हो गई? मैं जानती हूँ जरूर उसने तुझे तकलीफ पहुंचाई होगी। बात यह है कि तुम चुप रहो माया। देखिए बहन जी, आप महेश पर बेकार ही इल्जाम लगा रही हैं। महेश जैसा शरीफ लड़का मैंने आज तक नहीं देखा। जरूर गलती माया की होगी। जी हाँ डैडी, इन्होंने मुझे। तो चुप रहे महेश। समधी जी, आप हमारी बहू पर बेकार इल्जाम लगा रहे हैं। माँ ऐसी सीधी सरल और सच्ची लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। महेश ने ही इसे परेशान किया होगा। देखिए, अगर मेरे जमाई पर तोहमत लगाई तो अच्छा नहीं होगा। अगर मेरी बहू पर आरोप लगाया तो बहुत बुरा होगा। मेरा जमाई देवता है। अरे मेरी बहू देवी है। मैंने हजारों लड़कों से चुनकर महेश को जमाई बनाया था। मैंने भी हजारों लड़कियों से चुनकर माया को बहू बनाया था। महेश बेटा, बताता क्यों नहीं? माया ने तेरे साथ क्या बुरा सलूक किया है? बोलती क्यों नहीं बहू? महेश ने तेरे साथ क्या बुरा व्यवहार किया है? माँ जी, ये मुझे नौकरानी समझते हैं। इन्होंने मुझे झूठी कहा। सुना समधी साहब आपने? ट्रैश। महेश ऐसा नहीं कर सकता। डैडी, इन्होंने आपको भी झूठा कहा था। महेश बेटा, माया क्या कह रही है? ये झूठ बोल रही है डैडी। अब भला मैं आपकी तौहीन कर सकता हूँ? कभी नहीं, कभी नहीं। माया, झगड़े की शुरुआत तूने की होगी। यस डैडी, इसने मुझे ढोंगी कहा। तेरा सिर तो नहीं फिर गया है महेश? हमारी बहू कभी ऐसा नहीं कर सकती। इन्होंने तुमको भी ढोंगी कहा था मम्मी। बहू, महेश क्या कह रहा है? 100% झूठ बोल रहे हैं माँ जी। भला मैं आपका निरादर कर सकती हूँ? कभी नहीं। सुन लिया समधी साहब? सुन लिया। हमें तो लगता है दोनों ही झूठे हैं। सच सच बताओ, तुम लोग झगड़ा क्यों शुरू हुआ? अगर झूठ बोले तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, और मेरा गुस्सा बहुत खराब है। डैडी, झगड़े की जड़ शादी का विज्ञापन है। शादी का विज्ञापन? जी हाँ डैडी, ये आपके विज्ञापन को गलत बताते हैं। और ये आपके विज्ञापन को मम्मी गलत बताती हैं। नॉनसेंस। तुम लोगों की शादी हुए 2 साल हो गए और अभी तक विज्ञापन पर बहस होती है। वो तो होती ही रहेगी समधी साहब, विज्ञापन की शादी है ना। माय गुडनेस, क्या तुम लोग विज्ञापन का मजमून भूल नहीं सकते? क्या इस झगड़े को खत्म करने का कोई रास्ता नहीं है? रास्ता मैं बताती हूँ। जब तक ये लोग घर गृहस्थी के चक्कर में पूरी तरह नहीं फंसते, तब तक इसी तरह रोल लड़ते झगड़ते रहेंगे। जरूरत इस बात की है कि आंगन में एक नन्हा सा मुन्ना खेले। और मम्मी आप क्या कह रही हैं? ये कोई बुरी बात तो नहीं कही बहन जी ने। मेरी भी यही राय है। जब मुन्ने की देखभाल से वक्त ही नहीं मिलेगा तो माया तुमसे लड़ेगी कैसे? डैडी, आप तो मुझे ही दोषी समझते हैं। लेकिन डैडी, मैं हर काम अपने प्लान के अनुसार करना चाहता हूँ। मेरी ये प्लानिंग है कि मैं शादी के 5 साल बाद ही डैडी बनूं। और तब तक डैडी ने बनेगा जब तक बहू से लड़ता ही रहेगा। हैं? मम्मी, अच्छा ये लो, कान पकड़ता हूँ। अब तुम्हारी बहू से कभी नहीं लड़ूंगा। मैं भी कान पकड़ती हूँ डैडी, अब इनसे कभी नहीं लड़ूंगी। देखा बहन जी, आजकल के लड़के लड़कियां बच्चे के नाम से कैसे भी रखते हैं। लीजिए, घर गृहस्थी के चक्कर का चक्कर तो बेकार गया। लगता है हमें नाना और आपको दादी बनने के लिए अभी 3 साल और इंतजार करना पड़ेगा।